उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब लड़की अपनी आप बीती बताती है तो हमारा समाज सबसे पहले उल्टा उस लड़की से सवाल पूछता है। अगर किसी बस में रेप हो गया तो समाज सबसे पहले सवाल करता है कि अरे तुम उस बस में क्या कर रही थी। अगर रात को घटना हुई तो हमारा समाज पूछता है तुम आखिरकार रात को बाहर निकली ही क्यों। अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पर होता है और कुछ गलत हो जाए तो लोग उस डॉक्टर की नियत पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर कोई गुंडा रास्ते में लड़की को छेड़ दे तो लड़की से कहा जाता है तुम्हें उस रास्ते पर जाने की क्या जरूरत थी, तुमने नजरें नीचे क्यों नहीं रखी, तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे इस वजह से ऐसा हो गया। हमारा समाज दरअसल आज भी हर घटना के लिए औरत को ही जिम्मेदार मानता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़का सिगरेट पीता है तो कहा जाता है अरे भाई साहब फेफड़ा खराब हो जाए, लेकिन अगर कोई लड़की सिगरेट पीते मिल जाए कहा जाता है इसका चरित्र ठीक नहीं, कौन सी लड़की भैया इसे सुट्टा पीती। हर बार आपको लोग मिल जाते हैं जो पीड़िता से सवाल करने लगते हैं। कोई पूछ लेगा क्या पहना, कोई रात को क्यों निकली, लड़कों से दोस्ती की, इतना हंसती क्यों हो, इतना फ्रेंडली क्यों हो, अरे फोन चलाओगे तो ऐसा होगा, इंस्टाग्राम पर फोटोज डालोगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो जो असली सवाल जो अपराधी से पूछना चाहिए, जिसने किसी की इज्जत, आत्मविश्वास और उसका हक छीना, वहां पर हम और आप खामोश हो जाते हैं और ये घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। समय आ गया है कि हम सिर्फ ये ना कहें कि बेटी को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि अगर कोई बेटी आवाज उठाती है तो उसे सुना जाए, समझा जाए, उसकी रक्षा की जाए। हमें बेटियों को नहीं बेटों को भी समझाना होगा कि किसी लड़की की मर्जी के बिना कुछ भी करना गुनाह है। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। और अगर आज भी हम और आप चुप रहे तो कल फिर कोई लड़की अकेले रोएगी, चुपचाप टूटेगी या फिर खुद को आग के हवाले करेगी। अब चुप नहीं रहना है, सवाल उठाना है और ये सवाल उठाना जरूरी है। आवाज बनना जरूरी है उन बेटियों की जो अकेली पड़ गई, उनके लिए खड़े हुई है। क्योंकि अगर आज आपने कुछ नहीं कहा तो कल आपकी बहन, आपकी बेटी या दोस्त के साथ भी ऐसा हो सकता है। 2022 में भारत में कुल 31,516 रेप केस दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 86 और हर घंटे 3 से ज्यादा रेप। आप सोचिए हर घंटे, और ये सिर्फ दर्ज केस है, असल संख्या कहीं ज्यादा। देश के जिन 5 राज्यों में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं उनमें दिल्ली सबसे ऊपर है। हर 1 लाख महिलाओं में से 144 महिलाएं दिल्ली में किसी न किसी अपराध की शिकार हुई। पूरे देश में हर साल करीब 4 लाख महिला अपराधों के केस दर्ज होते हैं और ये सिर्फ वो मामले हैं जिनमें महिलाएं डर, शर्म और सामाजिक दबाव को पाकर पुलिस प्रशासन तक पहुंचती हैं। समझने में आपको भी दिक्कत नहीं है कि हजारों ऐसे मामले होंगे जो कभी सामने आते ही नहीं, क्योंकि रिश्तेदार, समाज और कई बार खुद परिवार की ओर से लड़की को खामोश रहने के लिए मजबूर किया जाता है, खासकर घरेलू हिंसा के मामले। जब कोई लड़की ये कहती है कि उसका पति या ससुराल वाला मारता है तो जवाब आता है चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा, बदनामी मत करो, परिवार में एडजस्ट करना पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में 31% मामले पति या फिर ससुराल वालों की क्रूरता से जुड़े हैं, करीब 19% मामले छेड़छाड़ के हैं और 7 से 8% मामले रेप के। ये आंकड़े फिर हम स्पष्ट कर दें कि कानून में दर्ज है। मैरिटल रेप जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, यानी शादी के बाद पुरुषों का जबरदस्ती संबंध बनाना। आज तक मैरिटल रेप को हमारे कानून ने अपराध माना ही नहीं। सबसे डराने वाली बात और समाज को आईना दिखाने वाली बात यह है कि इन दरिंदों को उम्र से ही फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिलाएं। कानून सिर्फ किताबों में सख्त है, जमीन पर नहीं। और के जरिए पूरे देश को बताया जाए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति आज भी बदली नहीं। आज भी एक लड़की को सच बोलने की सजा मिलती है और आज भी एक महिला को इंसाफ मांगने पर समाज के ताने झेलने पड़ते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कानून, संविधान और समाज तीनों उसे सुरक्षा देने का वादा कर रहा है। लेकिन वादा करने और वादा निभाने में जमीन आसमान का फर्क है। इन अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं, हमें सोच बदलनी होगी। हमें महिला विरोधी मानसिकता को जड़ से खत्म करना होगा। ये समझना होगा कि अगर कोई महिला आवाज उठा रही है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। हमें समाज के तौर पर उसे चुप कराने की जगह उसके साथ खड़ा होना होगा।